मूवी के स्टार्टिंग में हम एक टीम को देखते हैं जो कि एक केव में रिसर्च कर रही होती है। वो केव ज़मीन से हज़ारों फुट नीचे होती है। तभी उन्हें उस केव में और एक पुरानी केव मिलती है। वो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत पुरानी केव मिल गई थी। तभी उन्हें बैट जैसे दिखने वाले क्रिएचर की आवाज़ आती है। वो क्रिएचर उन सभी टीम के लोगों को मार देते हैं और ज़मीन पर आ जाते हैं। तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है एली। एली सुन नहीं सकती थी, इसलिए उसके दोस्त उसे चिढ़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। एली अपने फैमिली से इशारों में बात किया करती थी। एली और उसकी फैमिली जब डिनर करने बैठते हैं तभी न्यूज़ पे देखते हैं कि चमगादड़ वाले क्रिएचर ज़मीन पे आए हैं और वो सभी लोगों को मारने लगे हैं और मार के उन्हें खाने लगे हैं। इन क्रिएचर से बचने का तरीका टीवी पे बता रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अपने आप को घर में बंद कर लीजिए और बिल्कुल भी आवाज़ मत कीजिए। एली कहते हैं कि उनका शहर बहुत नॉइसी है, मतलब शहर में बहुत सारी आवाज़ें होती है, इसलिए हमारा यहाँ बच पाना मुश्किल है। क्यों ना हम सिटी साइड जाके रहे, वहाँ आवाज़ बहुत ज़्यादा कम होती है। वो सब जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। उनके साथ उनका लेबर भी आता है। वो क्रिएचर से बचने के लिए गन ले लेते हैं और दोनों अपनी कार में निकल जाते हैं। रास्ते में इनके कार के सामने एक अननोन पर्सन आ जाता है और गन दिखा के उसकी कार छीनने की कोशिश करता है, लेकिन केन उसे शूट कर देता है। वो सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें ट्रैफिक लगता है। तो केन कहता है कि हम अगर इसी तरह रोड पे जाने लगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा और हम कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे, तो हम लोग रोड से हट के ड्राइव करेंगे। दूसरे रास्ते से जाते समय उनके कार के सामने हिरन आ जाते हैं। उनसे बचने के चक्कर में उसकी कार खाई में गिर जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। केन को बहुत चोट आ जाती है और उसका पैर फंस जाता है। एली के फादर उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका पैर नहीं निकलता। तभी यहाँ पर वही क्रिएचर आ जाते हैं। उनका डॉग इन क्रिएचर को देख के भौंकने लगता है और जैसे कि आपको बताया कि ये क्रिएचर आवाज़ की तरफ आते हैं, तो ये सारे क्रिएचर उनकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं। तभी केन अपनी गन से शूट करता है ताकि वो क्रिएचर उसकी तरफ आए, और होता भी वैसा ही है। वो सभी क्रिएचर केन की कार की तरफ आते हैं और उसे मार देते हैं। वो डॉग फिर से भौंकना शुरू कर देता है। तभी एली के फादर सोचते हैं कि इस डॉग की वजह से हम सारे मारे जाएंगे, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उस डॉग को कार से बाहर निकाल देते हैं। ये सब देख के एली रोती है, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। ये इस बात के लिए खुश होते हैं कि इन्हें पहले से ही साइन लैंग्वेज में बात करना आता है और इनकी वजह से कोई शोर भी नहीं होगा। फिर ये सभी लोग चलते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक घर दिखाई देता है। इस घर के चारों तरफ ऊंची फेंस लगी हुई थी। तभी वहाँ पर उस घर की ओनर आ जाती है और गन लेके उन पे शूट करने लगती है। गन की आवाज़ सुन के वो सारे क्रिएचर उसकी तरफ आते हैं और उसे मार देते हैं। वो बूढ़ी औरत मरने के बाद उस घर में कोई नहीं था, इसलिए वो सभी डिसाइड करते कि वो सभी लोग इसी घर में रहेंगे। एली के फादर ड्रेनेज की पाइप से अंदर जाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम भी मेरे बाद चले आना। एली और एली का भाई जैसे ही उस ड्रेनेज पाइप में जाते हैं तो तभी वहाँ पे एक जहरीला सांप आ जाता है। उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। सांप की आवाज़ से वो सारे क्रिएचर ड्रेनेज पाइप में आने लगते हैं और वो क्रिएचर एली के मॉम के पैर को काट लेते हैं। तभी एली के फादर को एक आइडिया आता है और वो ट्री चिपर मशीन को ऑन कर देते हैं। मशीन की आवाज़ से सारे क्रिएचर उस तरफ आ जाते हैं। तभी वो सभी लोग ड्रेनेज पाइप को क्रॉस करके अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद एली के मॉम के पैर को देखते हैं। एली के मॉम का पैर बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ होता है और उनके बॉडी में इन्फेक्शन होने लगा होता है और उन्हें उसे रोकने के लिए एंटीबायोटिक चाहिए था। इसलिए एली और उसके फादर एंटीबायोटिक के खोज में बाहर चले जाते हैं। वो देखते हैं सिटी में कोई भी नहीं है, इंसान भी नहीं, बस खामोशी है। वो दोनों एक मेडिकल में जाते हैं और एंटीबायोटिक ढूंढने लगते हैं। उस मेडिकल में बहुत सारे इंसानों की लाशें होती है। तभी एली देखती है कि वो क्रिएचर मरे हुए लोगों के बॉडी के अंदर अपने अंडे दे रहे थे और ये अंडे बहुत सारे होते हैं, इसलिए क्रिएचर की तादाद बढ़ रही होती है। ये सब देखकर एली डर के मारे चिल्ला देती है। एली की आवाज़ सुन के वो सारे क्रिएचर मेडिकल में आ जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। तभी एली के डैड फायर अलार्म बजा देते हैं। उसकी वजह से सभी तरफ पानी गिरने लगता है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर एली और उसके फादर मेडिकल से बाहर आ जाते हैं। मेडिकल के बाहर आने के बाद उन्हें एक इंसान दिखाई देता है। वो इंसान कहता है कि तुम दोनों मेरे ग्रुप को ज्वाइन करो।
लेकिन एली के फादर साफ मना कर देते हैं। हम देखते हैं कि उस इंसान की जुबान आधी कटी हुई होती है और वो दिखने भी बहुत अजीब होता है। एली और एली के फादर घर आ जाते हैं और एली अपने मॉम को एंटीबायोटिक दे देती है। इसकी वजह से उन्हें बेटर फील होता है। एली का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है रॉब। वो भी इन सब मुश्किलों का सामना कर रहा होता है। रॉब बताता है कि उन क्रिएचर ने उसके मॉम डैड को मार दिया है, लेकिन वो किसी तरह से सरवाइव कर रहा है और वो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ पर रिफ्यूज बनाया गया है और काफ़ी लोग वहाँ पर सेफली रह रहे हैं। एली इंटरनेट पे देखती है कि ये क्रिएचर बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे नहीं रह सकते। एली अपने फैमिली को बताती है कि ये क्रिएचर ज़्यादा ठंड वाली जगह पे नहीं रह सकते, इसलिए हमें नॉर्थ की साइड पे चलना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अजीब सा दिखने वाला वो इंसान उनके घर पे आ जाता है और उसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं और वो एली के फैमिली को फोर्स करता है उसको ज्वाइन करने के लिए, लेकिन एली के फादर साफ मना कर देते हैं। लेकिन उस इंसान को बस एली में दिलचस्पी होती है। वो बस एली को अपने ग्रुप में लेना चाहता था क्योंकि एली की वजह से उसका ग्रुप ग्रोथ कर सकता था, क्योंकि उसे अपना एक ग्रुप बनाना था जिसमें वो किंग की तरह रह सके और उन पे हुक्म चला सके। एली के फादर घर में से एक गन लाते हैं और उन पे तान देते हैं और उनसे कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ। वो ग्रुप वहाँ से चला जाता है। रात में एक बच्ची एली के घर के बाहर आती है। वो अकेली होती है, इसलिए वो लोग उसे घर में ले लेते हैं। वो उससे बातें कर रही होते हैं कि तभी बहुत सारे अलार्म बजने लगते हैं। वो एक साथ बजने लगते हैं, इसलिए वहाँ पे बहुत सारा शोर हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ये लड़की उसी ग्रुप की मेंबर है और उसी ग्रुप के लीडर ने इस लड़की को यहाँ पे भेजा है। अलार्म की आवाज़ सुनकर वो सारे क्रिएचर इस घर पर हमला कर देते हैं। एली के फादर उस अलार्म को और मोबाइल फ़ोन को पानी में डालकर उसकी आवाज़ बंद करने की कोशिश करते हैं। इसी दरमियान ग्रुप के मेंबर एली को किडनैप करते हैं, लेकिन एली की ग्रैंडमा उन लोगों को पकड़ लेती है, चिल्लाने लगती है ताकि वो सभी क्रिएचर इन लोगों पर अटैक कर दे और एली छूट जाए, और होता भी वैसा ही है। वो सारे क्रिएचर उन पे हमला कर देते हैं, लेकिन इस हमले में एली की दादी भी मारी जाती है। वो सभी लोग बहुत दुखी होते हैं, लेकिन वो इस घर को छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उन्हें फिर से वही ग्रुप दिखाई देता है और इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। एली की फैमिली ग्रुप के बहुत सारे मेंबर को मार देती है और काफ़ी लड़ाई करने के बाद एली के फादर भी उस अजीब से इंसान को मार देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देता है कि ये फैमिली नॉर्थ की तरफ बढ़ रही होती है। थोड़ी देर बाद एली, उसका भाई, उसकी मॉम और उसके फादर रिफ्यूज पहुंच जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे थे और सरवाइव कर रहे थे। मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि एली और उसका दोस्त एरो की मदद से उन क्रिएचर को मार रहे थे और उन्होंने ये भी सीख लिया था कि बिना आवाज़ के कैसे इशारों में बात किया जाए, इन क्रिएचर को कैसे मारा जाए, ये भी वो सीख लेते हैं। तो इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार, तो प्लीज़ एक लाइक या सब्सक्राइब किया करो चैनल को।